बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने अभी तक पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो रिएक्शन हमने पढ़ ली, एक तो कॉम्बिनेशन और दूसरी डिकम्पोजिशन। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस मतलब हटाना, प्लेसमेंट प्लेस से, मतलब जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उससे प्लेस से हटा देता है और खुद आ जाता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको एलिमेंट की टेबल लर्न होनी चाहिए। जो ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं नीचे वाले एलिमेंट को हटा देते हैं, ठीक है ना, मतलब उसको डिस्प्लेस। उसमें है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, एयू गोल्ड को बोलते हैं, और प्लेटिनम। ठीक है, ये 13 एलिमेंट है। जो ऊपर का एलिमेंट है ना, वो नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? The following chemical reaction takes place in this activity. देखो, आयरन, Fe बोलते हैं आयरन जो सॉलिड है, Fe जो सॉलिड है, प्लस CuSO4, एक्वस मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। बना FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर। मतलब जो Fe है ना, ये अलग था, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में आया, इसके पास आया इस सब्सटेंस के कॉपर सल्फेट के। तो जो आयरन है, क्योंकि ये स्ट्रोंग है कॉपर से, इसने कॉपर को कहा हट यहाँ से, और इसकी जगह खुद आ गया। जैसे कमजोर को हटा देता है ना कोई स्ट्रोंगर, है ना। जैसे दो दोस्त है, एक स्मार्ट है एक थोड़ा डल सा है, उसके पास उससे भी ज्यादा स्मार्ट आ गया, तो उसने इसको हटा दिया और उसके पास उसकी जगह अपने आप आ गया, है ना, उसे अलग कर दिया। तो FeSO4, Fe Fe ने रिएक्ट किया SO4 से, FeSO4, और हटा दिया कॉपर को। ठीक है, ये सॉलिड है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसको उसकी जगह से हटा दिया। और जो ऊपर का एलिमेंट है ना, नीचे वाले एलिमेंट को हटा देता है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, उसमें से कॉपर को आयरन ने हटा दिया। दिस रिएक्शन नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, और भी एग्जाम्पल जैसे जिंक है, CuSO4 है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देगा। देखो, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है ना, ये ऐसे है ना, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, तो यहाँ आ जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर ये अलग हो जाएगा, है ना। तो जिंक सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, और कॉपर सल्फेट एक्वस में, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, और जिंक सल्फेट एक्वस, और ये कॉपर। दूसरा एग्जाम्पल है पीबी लेड और कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, मतलब पीबी ने रिएक्ट किया CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में। तो पीबी क्या है, तो पीबी ऊपर है सीरीज में और कॉपर नीचे है, तो पीबी कॉपर को हटा देगा, है ना। तो पीबी ने जब रिएक्ट किया कॉपर क्लोराइड से, तो बन गया PbCl2, मतलब लेड क्लोराइड, प्लस ये फ्री हो गया, कॉपर जो है फ्री हो गया, कॉपर को निकाल दिया ना, तो कॉपर फ्री हो गया सॉलिड फॉर्म में। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। जो सीरीज में जो ऊपर वाला एलिमेंट है नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जिंक एंड लीड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन, मतलब सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन द लोअर साइड, इसीलिए जो ऊपर के एलिमेंट है नीचे वाले एलिमेंट को हटा देते हैं। चौथा टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ये तो एक ही हटा रहा था, है ना। जब रिएक्शन दोनों साइड से होती है, मतलब इधर से एक जिंक ने हटाया तो इधर से भी किसी ने इसका कुछ हटा दिया, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 उसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है BaCl2, मतलब बेरियम क्लोराइड से, तो बनता है BaSO4, BaSO4
BaSO4 प्लस 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ए व्हाइट सब्सटेंस विच इज insoluble is formed, जो रिएक्शन ऊपर दिखाई गई है ना, इसमें एक व्हाइट सब्सटेंस बनता है जो वाटर में इंसोलेबल होता है। जैसे वाटर है ना, उसमें जो इंसोलेबल होता है ना, छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बन जाती है, वो इंसोलेबल होता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस insoluble substance form is known as a precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. उसे बोलते हैं precipitation reaction, ठीक है। तो इसमें जो BaSO4 है ना, इसका white precipitate बन रहा है। That causes this, the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and the Ba. The other product from is sodium chloride which remain in the solution. जो सोडियम क्लोराइड है वो सोल्यूशन में बचा रह जाता है। Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called the double displacement reaction. मतलब इसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगले लेक्चर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।